आज भी यह दृश्य विद्यमान है गांव में, लेकिन वो मेले अब दूसरी या तीसरी कक्षा में रहा आपका, तब आमतौर पर के बारे में बताएंगे कि हम अगली बार जब जाएं या आप हमारे लिए उनका एक नमस्कार साथियों, आप सभी का आज हमारी इस संध्या लोकशाला में मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुमित सिंह और मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मित्रों, की बात हो उन बैलों की गले में बंधे हुए उन घुंघरुओं की, वो घंटों की, वो टनटनाहट पता नहीं कहीं खो गई है। बात हम आज करेंगे जलेबी की और उनकी वो दुकानें जहाँ वो जलेबी तलता हलवाई ऊंची एक ओट पे बैठा करता था और हम नीचे उम्मीद भरी नज़रों से गर्दन यूं उठाकर देखा करते थे। बात होगी उस सौंधी खुशबू की, जो सौंधी खुशबू उस मेले के इर्द गिर्द होती थी। और बात होगी उस धूल और भीड़ भरे वातावरण की कि इतनी भीड़ में होने के बावजूद भी वहाँ हर चेहरा अपनापन सा लगता था। हर चेहरे में हमें अपनी शक्ल नज़र आती थी, हर कोई हमें अपने जैसा लगता था। लेकिन आज इस इतने बड़े इस कंक्रीट के जंगल में, जिसको हम शहर कहते हैं, यहाँ आने के पश्चात, इतनी भीड़ में रहने के पश्चात हम ये महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि हम दरअसल भीड़ में हैं। हमें भीड़ का दबाव महसूस होता है, भीड़ महसूस नहीं होती है। हम भेड़ बनकर बस भीड़ में चलते हैं। तो बात ऐसे ही कई बिंदुओं पे होगी। मित्रों, क्यों ना हम उन मेलों की बात करें जिन मेलों से हमारे देश में एक स्वरोजगार का केंद्र हुआ करता था। एक ऐसी व्यवस्था थी जो मेले दर मेले चलती थी। यहाँ का मेला उस नगर से उस गांव से उस कस्बे, इस तरीके से हमारे पूरे देश में एक अपना एक प्रोडक्टिविटी थी लोगों की। गांव का हर आदमी, गांव से अलग अलग रोज़गारों से जुड़े हुए व्यक्ति उन मेलों में अपने अपने सामानों को, अपनी अपनी चीज़ों को, कुम्हार घड़े को, लोहे से बनी चीज़ों को, हलवाई मिठाइयों से बनी, इन सारी तैयारियों में लगे होते थे। और दूसरी तरफ जो मेले में दर्शक होते हैं वो उन मेलों में जाने की तैयारियों में रहते थे। मुझे याद आता है बचपन कि गेहूं कट जाने पे गेहूं के खेतों में जो बालियां पड़ी रहती थी, उन बालियों को हम बोरों में बिन लिया करते थे। आज भी यह दृश्य विद्यमान है गांव में, लेकिन वो मेले अब उदासी से भरने लगे हैं। उन मेलों में धूल तो उड़ती है, लेकिन उस धूल में अब वो रंगत नहीं, अब उस धूल में घुटन सी महसूस होती है। कहीं ना कहीं रंग फीका सा पड़ने लगा है। अभी हाल फिलहाल में फरवरी का महीना था और हमने देखा कि महाकुंभ का एक बहुत बड़ा मेला हमारे देश में आयोजित हुआ। और मुझे लगता है एक इतिहास में अपने आप में जाना जाएगा वो मेला। लेकिन मैं जिन मेलों की बात कर रहा हूँ और महाकुंभ का जो मेला है, इन दोनों मेलों में बहुत अंतर है। मित्रों, मैं जिन मेलों की बात कर रहा हूँ ये बहुत प्रचारित प्रसारित तो नहीं होते थे। कुछ एक जिले, कुछ एक तहसील, कुछ एक गांव तक सीमित थे ये मेले, लेकिन ये मेले प्राणवायु का काम करते थे। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम आज बात करेंगे। हमारे बीच कुछ हमारे साथी भी मौजूद है हमारी लोकशाला में। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं विदर्भ क्षेत्र में। एक ज़िला आता है जो कि खेतीहर और बड़े बड़े काश्तकारों के लिए जाना जाता है, और ज़िले का नाम है भंडारा डिस्ट्रिक्ट। और उसी के साथ हमारे बीच एक ऐसे भी बंधु हैं जो कि गोंदिया, मतलब उससे आगे जाएंगे अब, जो कि ये सब धनगर इलाके हैं, धान की खेती के लिए मशहूर इलाके हैं। पूरे महाराष्ट्र में तालाब और बड़े बड़े डैम्स के लिए मशहूर है ये जगह। राजनीतिक रूप से भी काफ़ी इनका महत्व रहा है। तो क्या आज भी इन इलाकों में मेलों को लेकर गांव में वही उत्सुकता नज़र आती है? और मैं इन मित्रों से ये जानूंगा। हमारे बीच एक और मित्र हैं जो कि चंद्रपुर ज़िले में पड़ता है, वो डिस्ट्रिक्ट नागभीड़, जो कि पूरी तरीके से जंगल से सटा हुआ है, जो कि हमारे विदर्भ का बहुत बड़ा अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य। एकदम ठीक उसकी बाउंड्री है, समझ लीजिए, नागभीड़ वहाँ से है। सभी शोधार्थी, प्राध्यापक, विद्यार्थी इसी स्वरूप में हैं हमारे बीच, तो उनसे हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुंजन लिल्हारे जी से, जो कि गोंदिया ज़िले से बिलोंग करते हैं। कुंजन जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए बैठते हैं, बात करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का। हमारे बीच कुंजन लिल्हारे जी हैं जो कि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, और इनका जो गांव है वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाले इलाके से है। आमगांव तहसील में है इनका गांव। बाकी की जानकारी ये स्वयं देंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ कुंजन जी।
हमने जो विषय आज चुना कि मेले को लेकर जिस तरीके से ग्रामीण एक माहौल होता था हमारे बचपन में, क्या वो अब अभी भी बरकरार है, जीवित है? बरकरार है अभी भी। और बरकरार इस दृष्टिकोण से कहूँगा मैं कि शहर और गांव में ज़्यादा फर्क आज की तारीख में रहा नहीं। ये मेले का कंसेप्ट लोग यही समझते हैं कि खरीदी के लिए गांव में साधन नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, इसके लिए वहाँ पे मेला मंडई का आयोजन किया जाता था और लोग वस्तुएं खरीदते थे, ऐसा मोटा मोटा लोगों का एक राय होती थी। लेकिन आधुनिक समय में सभी ग्रामीण अंचलों में या शहरों में जो सामान मिलता है वो सामान ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है, लेकिन जो मेला मंडई का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य आज भी बरकरार है। जैसा हमारी फसल पक जाती है और फसल पकने के बाद उसकी कटाई बुनाई का जो काम चलता है, उसके पहले अपने जो परिचित लोग हैं, अपने नाते रिश्ते वाले जो लोग हैं, इनको अपने घर पे आमंत्रित करना। और घर पे इसलिए आमंत्रित करना कि वो गांव में कोई मेला मंडई के माध्यम से लोग आते हैं, नाते रिश्ते वाले, और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर ये होता था कि रिश्ता नाता शादी ब्याह से संबंधित जो जानकारी अच्छा, है। मेले में शादी ब्याह भी होता था? नहीं, मेले में शादी ब्याह नहीं, उसके माध्यम हाँ, वो उस गांव में अपने जितने भी रिलेटिव है वो लोग आते थे और आने के बाद मुक्काम 2 दिन रुकते थे। नहीं, कुंजन सर, मुझे ये जानना है कि पहले आज से 20-25 साल पहले जो मेला था, 25 वर्ष पूर्व की बात कर लीजिए, आज का जो मेला है, ठीक है, कितना बदल गया है? मेला बदला है, लेकिन समय के साथ बदला है, लेकिन लोग नहीं बदले हैं। मेले का उद्देश्य पहले भी वही था, आज भी वही है। तो चीज़ें मनुष्य के पास चल के आई हुई है, आज ग्रामीण रहे या शहरी क्षेत्रों में हो। मेला का उद्देश्य वही था, पहले भी वही था कि अपने नाते रिश्तेदार वाले लोग कैसे हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मेला नहीं बदला है, गांव में वो लोग भी नहीं बदले हैं। दरअसल जो हम शहरों में उठकर चले आए हैं, हमारी मानसिकता बदल गई है और हमें ऐसा लग रहा है कि मेले अब समाप्त हो गए। और इसके पीछे ये भी कारण बोलूँगा, क्योंकि अभी भी बुलाने के अपने गांव में बुलाने पे, आमंत्रित करने पे लोग आते हैं। और मेन उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता था, क्योंकि दिवाली के बाद मेले का शुरुआत। आपके इलाके में कौन सा बड़ा मेला लगता है, सबसे बड़ा? आमगांव में एक मेला लगता है, जैसा ठंडकाला जैसी शुरुआत हो जाती है उसी समय में वो मेला लगता है। कितने दिनों तक चलता है? वो पूरा 1 महीना चलता है। 1 महीना? 1 महीना चलता यानी 1 महीना पूरा वो मेले का वातावरण रहता है। यानी वो मेला और ग्रामीण संस्कृति दोनों जुड़ाव है। है। और वो बड़े, यानी एक किसी तहसील में बड़े मेले से उसका कंसेप्ट नहीं है। मेरे क्षेत्र में हर दिवाली के बाद ऐसा होता है कि हर 4-4 दिन बाद बड़े बड़े गाँवों में नाच गाना मंडई ये झाड़ी पट्टी से लगा हुआ है। इसलिए ये सब आपका तो पूरा चीजें, पट्टा ही है, वो छत्तीसगढ़ ड्रामा से- एकेडमी वगैरह वाला। छत्तीसगढ़ से जो कलाकार है, क्योंकि जो बॉर्डर से लगा हुआ विदर्भ का क्षेत्र है, आधे से ज़्यादा लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झाड़ी पट्टी, तो इस प्रकार के कार्यक्रम वहाँ हमेशा होते थे। तो अभी भी मेले का, अभी मैं गाँव गया था तो अभी मैं 2 मेला मंडई देख के आया हूँ, अरे वाह, जबकि मैं नागपुर में पिछले 10-11 इसीलिए तो हमने आज आपको बुलाया। आपने 10-11 क्योंकि मुझे पता है आप मेला प्रेमी हैं। नहीं, मेला प्रेमी का यानी उसको मैं अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ। मेला किसी को यानी बता दिए कि मैं मेला मंडई से आया, तो लोगों की एक ये होती, अरे हाँ उछल्ले लोग हैं, इस प्रकार यही वाला हाँ, पक्ष है। हाँ, तो उछल्लेपन की नहीं, ये कहीं ना कहीं अपने को अपनी संस्कृति, मेरे 10-12 साल वाले जो मित्र मंडली है, जो कोई गोवा में था, बॉम्बे में थे, वो लोग मिले मेरे को। अच्छा, मेले में मिले आपको? मेले में मिले। और सबसे मतलब अच्छी मेलों का आज भी है, जीवंतता है मेलों की। यानी एक दोस्त है मेरा जो गोवा में हूँ, बोले मेरे को पिछले 8 सालों से नहीं मिला कुंजन जी, था। कुछ हमारे मित्रगण और भी हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा, हम चलते हैं आगे, चलते चलते हमारे बीच है। सर, परिचय दीजिए। सर, मैं नाजुक दिगोरे भंडारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा तहसील है साकोली और मेरा विलेज है पिन के पार। तो ये मेले की, सर डॉक्टर सुमित सर बात कर रहे हैं मेले की, तो ये पूर्व विदर्भ में जैसे 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है मेलों का यानी मंडई जो है वो भंडारा जिले में।
और मेलों का जो एक यानी सेंट्रल थीम है कि डंडार जो लोक नृत्य से रिलेटेड है और जो लोक नृत्य डंडार यानी आपके इलाके में मशहूर है। हाँ मशहूर है। तो बहुत सारे यानी ग्रामीण इलाके में जो कनेक्टिविटी रहती है यानी आफ्टर दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन, जैसे पहला दिन लक्ष्मी पूजन, दूसरा ये अपना बलि प्रतिपदा और तीसरे दिन भाव बीज से स्टार्ट होता है कंटिन्यू। अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में मंडई का जो महोत्सव है अभी कंटिन्यू चल रहा है यानी हर एक विलेज में एक एक डेट एक एक बाद और एक पंचमी कोई सप्तमी ऐसे बोल के कार्तिक से रिलेटेड, कार्तिक के बाद भी जो मंडई का जो उत्सव है वो कंटिन्यू चल रहा है। यानी लोग आज भी उतनी धूमधाम के साथ यानी मेले के प्रति एक जागरूकता रहती है, इंतजार होता है लोगों में कि नहीं मेला लगने वाला है। हाँ हाँ वो भी, और बहुत सारे जो रिलेटिव्स है जैसे हर एक व्यक्ति के 2-4 गांव में रह रहे तो वो इनवाइट करते हैं कि आप हमारे गांव के मंडई को देखने के लिए आ जाओ। तो ये कनेक्टिविटी रहती है, कल्चरल कनेक्टिविटी जो रहती है ग्रामीण इलाकों में वो मंडई के माध्यम से पूरा हो जाता है। और उसी के हिसाब से जैसे सर ने भी बताया कि यहाँ यानी मैरिज जो है कि बहुत सारे जो बाहर गाँव के जो मेहमान आते हैं तो उनका एक उद्देश्य रहता है कि उनके पास अगर मैरिज से रिलेटेड अगर कोई है रिश्ते है तो वो मंडई के माध्यम से उनको बुलाते हैं, उनको दिखा देते हैं और एक कनेक्टिविटी जो है मैरिज के माध्यम से वो मंडई के माध्यम से वो पूरा करते हैं। हाँ वही यानी कि मेला आज भी हमारे ग्रामीण जो जीवन है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है वो, और वो जरूरी है ना। हम बात करेंगे इसी के साथ, हमारे बीच एक और हमारे साथी हैं। नागबीड़ तालुका है एक चंद्रपुर में, तहसील कहते हैं हम उसको हिंदी में। बिल्कुल मैंने बताया कि जो अभ्यारण्य है बाघ का, अक्सर कई लोग सुनने में आता है कि बाघ ने हमला किया, किसी जंगली जानवर गांव में घुस गया। अक्सर लोग इन सब चीज़ों से लगे हैं, दो हाथ करते हैं, लेकिन वो अभ्यस्त है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन यापन सीख गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस वैसे इलाकों में भी कौन सा मेला प्रमुख रहा है आपने अपने बचपन में, आप क्योंकि आपका पालन पोषण तो शहरों में हुआ है, तो क्या फिर भी आप ऐसी किसी वस्तु से जुड़े हैं जैसे कि अभी हमने कुछ यादें हैं। जब मैं जितना मैं याद कर पाता हूँ, मैं शायद 2री या 3री कक्षा में रहा हूँगा, तब आमतौर पर जैसे इन्होंने भी कहा शायद ठंड का मौसम चालू रहता था और उसी के आसपास जब हम दिवाली की छुट्टियों में जाते थे गांव, तब हमने देखा है कि मेला लगता था, लोग आते थे, वस्तुएं अन्य प्रकार की कई सारी वस्तुएं हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा आकर्षण की चीज़ें होती थी कि हमें अन्य तरह की चीज़ों को खरीदना है। किसी का अपने नाना जी हुए या फिर दादी हुई साथ में जो हमें साथ लेकर जाते थे, खरीद कर देते थे, तो हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक आकर्षण रहता था। लोग आते थे, मिलते थे, अपनी अपनी बोली भाषाओं में बात करते थे। हालांकि मैं शहर में बसा था तब 2000 से ही। आपको आज इस स्तर पर आने के बाद आप मुझे एक बात बताइए कि आज बड़े होने पे, उस समय तो आपको वो मायने नहीं समझे होंगे कि ये देखना और ये सब मायने क्या है, लेकिन आज आपको उन किन अर्थों में आपको लगता है कि नहीं वो मैंने देखा तो मैं सौभाग्यशाली था, वो चीज़ें मेरे काम आ रही? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ शहर में आने के बाद हम घिरे तो है कई प्रकार के लोगों से, या जैसे आप कहते हो कि हमारे इर्द गिर्द कई लोग हैं। हम तो पूरे जंगल में, कंक्रीट जंगल जो आपने कहा, जहाँ पर हम हैं, बट फिर भी जब हम शहर में होते हैं तो हमें लगता है कि इस कंक्रीट जंगल में हम अकेले हैं। कहीं ना कहीं वो भाव आता है कि हम इन सब के साथ, यानी जीवन का जो एकाकीपन है जिसकी हमने बात की थी शुरुआत में, जी हाँ, वो कहीं ना कहीं खोखला नजर और गवई संस्कृति में जो भीड़ भी थी लेकिन उसमें अपनापन, वहाँ पर बेहद अपनापन, सारे लोग अपने लगते थे, जहाँ कोई भेदभाव नजर नहीं आता था। सारे अपने, हर किसी के साथ बातचीत होती थी, हर किसी के साथ चर्चाएं होती थी, हर कोई पूछता था। हम जानते थे एक दूसरे से, कौन गांव से हो, क्या करते हो, क्या करने आए हो, क्या करने वाले हो। यहाँ अपने बगल में कोई होने के बावजूद भी हम उसको। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहूँगा शुभम आपसे। अक्सर बात होती है जो शहरी इलाकों के बाद जो हमारे विदर्भ का जो क्षेत्र है, जो वन वाले इलाके हैं, इनमें बहुत बार ऐसा भी सुनना है कि फलाना जगह, फलाना गांव में मेला लगता है, वहाँ ऐसी कुछ वस्तुएं मिलती हैं देहाती या जंगल की कोई जड़ी बूटी या कुछ जो कि कहीं नहीं मिलती है। तो क्या ये परंपरा अभी भी जीवित? अभी भी चालू है। जैसे हम मराठी में एक लकवा नाम की एक बीमारी है, जिसे पैरालिसिस कहते हैं। तो जैसे आपने कहा नागबीड़ तहसील, वहाँ पर हमारा जो गांव है, जहाँ पर मेरी मदर बिलोंग करती है,
वहाँ पर खास लकवे की दवाई मिलती है। वहाँ से दूर दूर से अन्य राज्यों से लोग आते हैं उस दवाई के लिए, अच्छा, वो लकवे की बीमारी की दवाई। बीमारी के लिए अच्छा, वो कहाँ से आती? जंगलों से? जंगलों से जो चुन के लाने वाले कुछ विशिष्ट लोग होंगे। विशिष्ट लोग होते हैं, वो चुनकर लाते हैं, खुद बनाते हैं। क्या आप हमें उनके बारे में बताएंगे कि हम अगली बार जब जाएं, या आप हमारे लिए उनका एक कोई छोटा सा जानकारी इंटरव्यू? तो मैं दे नहीं पाऊंगा, बस मुझे इतना ज्ञात है कि हाँ, हमारे इस गांव में बाहर से लोग आते हैं। ये जानकारी मतलब वो ये मैं अपने लिए नहीं, हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि अगर उनके भी कहीं रिश्ते में, नाते में, आसपास पड़ोस में कोई अगर बीमारी से ग्रसित हो, तो वो बिल्कुल इस दवाई को आसानी से हासिल कर सकता है। बहुत ज़्यादा दूर है नहीं नागभीड़। हाँ, लेकिन जो कहीं दूर के हमारे दर्शक होंगे, अगर वो चाहे तो हम उनकी मदद कर सकते हैं इस दिशा में। जी बिल्कुल, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर हाँ मैं जानकारी अच्छा, लेके मैं बता नाजुक सकता हूँ। आपसे जानना चाहूँगा कि भंडारा जो डिस्ट्रिक्ट है विदर्भ में, वो तालाबों का या डैम्स का डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, महाराष्ट्र का। तलावांचा जिल्हा याने भंडारा जिल्हा, भंडारा डिस्ट्रिक्ट मराठीत सांगू शकता? मराठीमध्ये भंडारा जिल्हा हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. कारण भंडारा जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये जवळपास त्या ठिकाणी 7 ते 8 तालुका आणि त्या 7 ते 8 तालुक्यामध्ये येणारे सर्व समावेशित गावं, त्या प्रत्येक गावामध्ये जवळपास 3 ते 4 तलाव, एक छोटासा जरी गाव जरी असलं तरी त्या ठिकाणी 3 ते 4 तलाव त्या ठिकाणी आहेत. आणि एक तलावामध्ये एक म्हणजे त्या ग्रामीण भागातल्या लोकांची, म्हणजे जसं आता मी फिशर कम्युनिटीमधून जरी आलो असलो तरी आमचा एक म्हणजे व्यवसाय जो आहे त्या याच्यामध्ये मत्स्य व्यवसाय हा त्या तलावावर अवलंबून असायचा. आणि दुसरा एक व्यवसाय हा शिंगाळा शेती. हाँ, मैं आपको यहीं रोकूंगा। मैं यही आना चाह रहा था कि चूंकि जैसे तालाबों का जगह है, तो मैं पिछली बार एक कुंवारा भीमसेन करके जगह, जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ एक दृश्य देखा। अब मैंने देखा कि वहाँ जितने जो हम जिसको कहते हैं मल्लाह कर्म, यानी कि मछली पकड़ना, नाव लेके जाना, पेंच का बहुत बड़ा तालाब है लगा हुआ है ना, और वहाँ जो लोग मुझे दिखे वो सब गंगा किनारे से आए हुए थे, क्योंकि वो सारे भोजपुरी में बात कर रहे थे। तो ये क्यों ऐसा, मतलब क्या वहाँ के जो लोकल्स हैं, क्या वो इस दिशा में या इससे हट गए, या ये व्यवसाय कहाँ चला गया? अभी ये जो पुराने जो लोग थे उनकी कुछ यानी जो बाहर के जो लोग थे उनकी भी वो तालाब से कुछ कनेक्टिविटी थी, जैसे जो पूर्वज भी बोल रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने यानी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक तालाब से कनेक्टेड है और वो भी आते हैं, कभी जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो अभी यानी तालाबों का जो मेन जो डिपेंड है, जो हमारा जो ढिमार समाज है, जो फिशिंग कम्युनिटी से रिलेटेड है, और आज भी यानी हमारे जो एंसेस्टर भी थे वो भी फिशिंग कम्युनिटी, शिंगाड़ा खेती आज तो भी ये connectivity अभी है। जारी है क्या? हाँ, अभी ये तो भी आप कंटिन्यू मतलब है। कैसे पट्टों पे लेते हैं तालाब, हाँ, पट्टों पे भी लेते सरकारी हैं। तरीके से? और जो मच्छीमार सोसाइटी है वो सोसाइटी के हिसाब से, वो जैसे एक गांव है, एक गांव में 3 तालाब है तो तीनों तालाब सोसाइटी को देते हैं, नहीं तो कुछ ठहराव करके वो उनको प्राइवेट वालों तो को भी आपके देते यहाँ मतलब ये जो समुदाय है, हैं। हाँ, हमारा ढीवर ढीवर समुदाय। समुदाय, हाँ। तो ये ढीवर समुदाय से संबंधित या ये मच्छियों से इस टाइप का कोई मेला ऑर्गेनाइज होता है क्या पुराने से? नहीं, ये कम्युनिटी से या इस टाइप का कोई मेला आयोजित नहीं होता। सिर्फ जो कनेक्टिविटी जो रहती है हमारे समुदाय की, जैसे मेला लगता है गांव में, तो वो मेले में हमारे गांव के लोग क्या करते हैं, एक एंगल में हाँ, तो हमारे गांव के लोग क्या करते हैं, सुबह जाते हैं, मछली पकड़ जाते हैं और वो मेला में बेचते हैं। तो ये एक रोजगार, यानी उनको मेला जो होता है उनके लिए। हाँ, वो मेला है, वो खास वो एक आर्थिक प्राप्ति के लिए और एक कनेक्टिविटी के लिए और खाने के लिए भी, और एक रहता है जी, जी, कनेक्टिविटी। बहुत बहुत धन्यवाद नाजुक आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारा यही प्रयास है। मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में जानना चाहूँगा आपसे, आप दो सभी से। शुभम, आप भी आजिए, आजिए, हम लोग खड़े होकर बात कर लेंगे यहाँ पे, खड़े चलते चलते। मेरा ये था जानने का सबसे बड़ा इसमें कि देखिए, पहले गाँव में मैंने कहा कि जैसे लोहार है तो वो लोहार अपना वो तैयारी कर रहा है, सोनार है ये, अब ये सारे इक्विपमेंट्स हमें हार्डवेयर्स नाम की दुकान में मिल जाते हैं। मतलब शहरों में हर अलग अलग तरीके से आधुनिकीकरण बहुत चरम पे, लेकिन जो हमारे गांव के जो घरेलू उद्योग, जो एमएसएमई हम बात करते हैं आज सरकारी तौर पे, और कौशल विकास की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है कि मेरे हम उम्र के भी कई ऐसे दोस्त होते थे हमारे, जो मेले को आकर्षित करने के लिए वो कुछ ना कुछ रचनात्मक करते रहते थे। यानी रचनात्मकता हमेशा हमारे समुदाय में रही है, बशर्ते कि हम उसे भूल रहे हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ता जा रहा है आधुनिकता का। क्या आपको लगता है, आप इससे सहमत हैं? सहमत है। तो क्या हमें मतलब तो हमें ही ध्यान देना पड़ेगा फिर, जैसे हम शहरों में हैं तो हमें गांव जाकर ग्रामीण इलाके के जो वो युवा जिनके अंदर ललक है कि नहीं चलो शहरों की हो, वो गांव में रहना ही नहीं चाहते हैं।
जबकि असली मूल तो वहाँ है। वो अलग विषय है, गांव में रहना नहीं रहना, ये सीधा सीधा रोजगार के दृष्टिकोण से गांव से पलायन होता है। नहीं, वो बात आपकी सही है। मेरा ऐसा कहना है, देखिए मैं कुछ लोगों से मिला, जैसे कि हमारे यहाँ कई मजदूर आते हैं जो सिवनी से होते हैं, अलग अलग जिलों के होते हैं, आदिवासी बहुल इलाकों से होते हैं ना, वनवासी हमारे भाई लोग। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग तो, आपके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो वो उस समय मूक रह जाते हैं अमूमन। फिर मैं पूछता हूँ कि आप लोग बाकी सीजन में क्या करते हैं, पूरे 12 महीने का आपका जो दिनचर्या है वो बताइए। तो वो बताते हैं कि हम खेती करते हैं, फसल सही ठीक ठाक जब आ जाती है व्यवस्थित तो हम काम करने चले जाते हैं, और जब हम इधर से फिर कमा के जाते हैं तो तक फसल तैयार होती है तो काट के, तो इस बीच हमारा थोड़ा मुनाफा हो जाता है, हम बैठ के वहाँ इंतजार नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसे लोग बहुत नगण्य हैं जो मेले पे बात हमने शुरू की, मेलों पे बात को लेकर, ये विषय ना बड़ा लंबा, और इसमें बहुत सारी चीजें हमने यही चर्चा कर, जो लोग है ना, जो लोग यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी परंपरागत अपने कार्यों से जो जुड़े हुए हैं, वो तो सबसे पहले भूमिहीन है बेचारे। अच्छा, भूमिहीन, सिर्फ उनको रहने के लिए घर है, बाकी कोई सोर्सेस नहीं था। लेकिन जब पढ़ाई का सार्वत्रिकरण हुआ, तो पढ़ाई का सार्वत्रिकरण होने से क्या हुआ कि लोगों में जागरूकता आया। पहले आज से 30 साल पहले आप ले लीजिए, कोई गांव है गोंदिया में, छोटा सा गांव, उसमें से अगर आप सर्वे करते तो गोंदिया जैसे छोटे से गांव में से नागपुर आने वाला व्यक्ति 1 या 2 या 3 या 4, ये आज से 30 साल पहले। लेकिन अभी के तारीख में जब लड़का पढ़ लिख गया, लोग पढ़ लिख गए, तो नागपुर आने वाले रोज 5 लोग आते हैं। अच्छा, तो, ये हाँ, तो वही जो दिल्ली और बिहार के बीच। हाँ, शहरों में बहुत सारी चीजें उनको सरलता से उपलब्ध हो पाती है। उसके बाद आधुनिकरण, क्योंकि मेरा ये भी अंदाजा है कि बड़े शहरों की बात तो अक्सर होती है, लेकिन हमारे ये जो छोटे छोटे इलाके हैं, यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं और भविष्य में जाके कितना बड़ा स्वरूप लेगी, तो क्यों ना हम पहले से इन पे बात करें। यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुंजन सर। हम आगे भी बात करेंगे दोस्तों, लोकशाला में हमारे साथियों के साथ। गया था मंडई का तात्पर्य ऐसा है कि मंडई जो 3 अक्षर पूर्व विदर्भ में बहुत अच्छे तरीके से चलता है, उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। म यानी मटकना, ड यानी ढकलना इधर उधर, और ई यानी इधर इकड़ तिकड़ बोलते हैं मराठी में। हाँ, इकड़ तिकड़। हाँ, मटकना, मटकने का मतलब मंडई में पाउडर लगाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, फैसिलिटी से रहोगे, है ना। और ड यानी गर्दी रहेगी, इसको उसको ढकलते हुए जाओगे, और ई यानी समझ में नहीं आएगा, सब इधर के उधर मेला मडई है। उसमें और एक कंसेप्ट है, हाँ, उसमें मराठी में मंडई, हाँ, उसमें और एक मराठी मंडई बनता है। उसमें और एक कंसेप्ट ये है कि ऐसे समय में जब गांव के युवा, बुजुर्ग सब लोग जब निकलते हैं, तो बुजुर्ग लोग या जिसके यहाँ शादी ब्याह की जो रचना चल रही थी, तो उस रचना को देखते हुए वो वहाँ पे मंडई में ही ये कर लेते हैं कि अरे हाँ, ये इसकी नातन है, वो उसका लड़का है। हाँ, तो ये इस प्रकार की चीजें इसको अपन करेंगे। हाँ। दोस्तों, हम लोग लोकशाला में आप सुन रहे थे हमें, और हमारा उद्देश्य यही था कि क्यों ना हम इस मेले पे चर्चा करें लोकशाला में, हम अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाएं। इस ढलती सांझ के साथ क्या ऐसे ही मेलों की वो जो रुआब था, उनकी जो रौनक थी, वो भी ढल चली है। क्योंकि मुझे याद आता है जब हम मेलों से निकलते थे, जैसे जैसे सांझ होती थी मन में उदासी भर जाती थी कि यार ये मेले से जाने का मन नहीं है, और अब तो घर चल के जाना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं ये सांझ को देखकर, और वो ये मेले को देखकर, और ये मौसम भी यहीं से शुरुआत होती है मेलों की, यहाँ से लेके फरवरी मार्च शिवरात्रि तक मुझे लगता है मेला चलता है हमारे देश की संस्कृति में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मित्रों, थोड़ा रिस्पांस करें, कमेंट्स में बताएं, ताकि हम अपने कंटेंट्स को, अपने विचारों को और अच्छा और बेहतर बना पाएं, ताकि हम आपसे और अच्छी तरीके से जुड़ पाएं। जय हिंद, जय भारत।